आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी पाठ 12 नेत्रहीनों का शौर्य के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए, 7 युवक का सपना भी कैसा, कभी साकार ना हो ऐसा। सातों ही 20 वर्षीय युवक थे जिनके भीतर से जवानी फूट रही थी। सभी बड़े दिलेर थे। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि कुछ ऐसा काम दिखाएं जिसे आज तक किसी ने किया ना हो। ऐसा साहस कर दिखाएं जिसे भविष्य में भी कोई कर ना सके। अगर ऐसा हो गया तो संसार में नाम मिलेगा ही और अपनी जवानी को भी सार्थक कर जाएंगे। 7 युवकों को ऐसा लगा कि चलो पर्वत पर चढ़ जाएं और उसकी सबसे ऊंची चोटी को छू लें। और अगर ऐसा करना ही है तो कोई बड़ा काम करें। छोटे छोटे पर्वत पर तो अनेक लोग चढ़ते हैं। कुशल पर्वतारोही तो खेल खेल में ही उन्हें पार कर सकते हैं। लेकिन इन युवकों को तो कोई विशेष साहस करना था। वे किसी असाध्य कार्य को अपने हाथों में लेना चाहते थे। वे संघर्ष से खेलना चाहते थे। उन्होंने किसी का चुनौती का इंतजार था। युवकों ने यह निश्चय किया कि पहाड़ पर चढ़ना ही है तो फिर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर ही क्यों ना चढ़ा जाए। किलिमंजारो पहाड़ ऊंचा था कि सबसे उसे ईश्वरीय सिंहासन कहते थे। ईश्वर का सिंहासन सबसे ऊंचा होगा ही। अंत सभी भक्ति भाव से उसकी पूजा किया करते थे। किलिमंजारो की ऊंचाई ठीक 19,340 फीट की है। उसके सर्वोच्च शिखर पर 12 महीने बर्फ छाई रहती है और ठंड का तो जवाब है ही नहीं। 7 युवक ने साहस किया कि विचार तो किया कि लेकिन इससे पूर्व इनमें से किसी ने छोटे पहाड़ पर भी पर्वतारोहण नहीं किया था। वे अपनी बार ही इतना कठिन साहस करने जा रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यपूर्ण तो यह था कि यह 7 अंधे थे। इन्हें समतल भूमि पर भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन लकड़ी के सहारे एक एक डग भरना पड़ता था तो उसमें भी अनेक मर्तबा ठोकर लग जाती। ऊंचे टेढ़े का जिन्हें पता न चले, ऐसे युवक इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़ पाएंगे, और वह भी किलिमंजारो पर। किलिमंजारो का अर्थ है प्रकाशित पर्वत। उस पर ये अंधे लोग कैसे चढ़ पाएंगे। सभी ने अंधे युवक की इन बातों को हंसी में टाल दिया। कोई कहता, अरे जवानों, तुम लोग सिर्फ तुक्के भिड़ा रहे हो। जहाँ चल पाना मुश्किल है वहाँ पर्वत चढ़ने की बात कैसी। और हम भी उस किलिमंजारो पर जहाँ खुली आंखों से देखने वाला इंसान भी हार मानकर बैठ जाए। दूसरे ने मीठी चुटकी भरते हुए कहा, भाइयों, भले आदमी होकर ऐसी जोखिम क्यों उठाते हो। जमीन पर चलते हुए अगर गिर जाओगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन अगर पहाड़ से गिरे तो सीधे खाई में पहुंचोगे और बचाने वाला कोई ना होगा। किसी अनुभवी ने सुझाया कि अपनी इन लकड़ियों के सहारे भी तुम लोग लड़खड़ाते चल सकते हो। अरे तुम्हें कोई रास्ता बताए तो दौड़ सकते हो, तैर सकते हो। अभी हाल में ही इंग्लैंड के 4 अंधे युवक ने फ्रांस से इंग्लैंड तक की खाड़ी को केवल 14.5 घंटों में पार कर दिया। तुम लोग भी इस तरह से तैरने का कोई साहस कर सकते हो। इस पहाड़ पर चढ़ने बढ़ने की जोखिम को छोड़ो। उन्हें ऐसे अनेक सुझाव मिले। किसी ने डर और भय दिखलाया, लेकिन वे 7 युवक दिल में ठान बैठे थे, चाहे कुछ भी हो मगर अपने निश्चय से डिगना नहीं है। मुसीबत आए तो भी नहीं, कठिनाइयों से कभी झुकना नहीं है। किसी अंधे व्यक्ति को अब तक जो कामयाबी नहीं मिली वो हमें प्राप्त करनी है, और उससे भी ज्यादा आंखों से देखने वाला व्यक्ति ही जिस काम को कर सकता हो, ऐसा काम कर दिखाना है। उन 7 ने कठोर मेहनत शुरू कर दी। लोग क्या कहते हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। कोई मजाक करता है या हंसी उड़ाता है
यह उन्हें शेख चिल्लियों की जामत कहता है। ऐसे भय और तानों से डरने वाले वे नहीं थे। उन्होंने पर्वतारोहण परीक्षण लेना शुरू कर दिया। मन एक ही निश्चय था कि किलिमंजारो पर चढ़ना है, उसे पार करके ही विश्राम लेंगे। सातों युवक अलग अलग देशों के रहने वाले थे। जॉन ओपियो, तौफीदी किबुका और लॉरेंस सेरवा मबाला, ये तीनों 3 फुटिया जवान थे और युगांडा देश के वासी थे। मोसेस मुती और लरमासेन एंडेकेती केनिया देश के बाशिंदे थे। शेष 2 नियोन फ्लोर और मैथियास गेलांग तांजानिया के निवासी थे। पर्वत पर चढ़ने के लिए एक दूसरे की सूझ और सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। इनके बगैर चढ़ पाना संभव नहीं है। सातों अंध युवक ने 2 वर्ष तक निरंतर श्रमसाध्य अभ्यास किया और वे पूरी तरह तैयार हो गए। पर्वत की नीचे ढलान पर उन्हें 10 दिनों तक परीक्षण किया। पर्वत के वातावरण का अनुभव किया और उन्हें आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी हुआ। 1969 की फरवरी के महीने में उन 7 युवकों के जीवन की सुनहरी घड़ी नजदीक आ गई। किलिमंजारो पर चढ़ाई शुरू हो गई। केनिया के नेत्रहीन मंडल के एक सक्रिय सदस्य एलेक्स मकाए ने इन जवानों की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा कि नेत्रहीन युवक का यह साहस कोई हंसी मजाक नहीं है। नेत्रहीन की झोपड़ी की छाया में बेकार बैठ कर परावलंबी जीवन बिताना नहीं चाहता। ये साहस इस बात का सबूत है कि नेत्रहीन इस देश पर बोझ नहीं है, वरना सामान्य इंसानों की तरह देश के लिए सहायक हो सकते हैं। इन साहसियों का सफर बढ़ा। हर अंधे युवक ने अपने साथ अपने खाने पीने का सामान, बिस्तर, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ लिया। अपनी पीठ पर 40 सेर का वजन उठाते हुए उन्होंने यह आरोहण शुरू किया। पीठ पर इतना वजन आगे देख सकना संभव नहीं था, सिर्फ लकड़ी के टेकों से आगे बढ़ना था। उन्होंने आंख वाले 4 जानवर को अपने साथ रखा। यूं हर पर्वतारोही के साथ एक एक आदमी होना चाहिए जो आसानी से सामान उठा सके। यहाँ पर सातों के बीच केवल 2 आदमी सामान उठाने वाले थे। शेष सामान इन जवानों ने अपनी पीठ पर उठा लिया। हर पर्वतारोही को एक ब्रेल घड़ियाल दी गई जिस पर लिखा था किलिमंजारो पर चढ़ाई 1969। पर्वतारोही को मौसम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मौसम अगर खराब हो तो रुकना भी पड़ता है, लेकिन मौसम ने भी इन साहसियों का साथ दिया। हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। 3 दिन तक केनिया के रेडियो स्टेशन से इन पर्वतारोही के लिए मौसम संबंधी सूचनाएं खास तौर से प्रसारित की गईं। आफतें आती थी, लेकिन आरोहण निरंतर गतिमय होता चला गया। खुरदरी जमीन पर कभी उनके पैर फिसल जाते और पीठ पर इतना वजन धारण करने से उन्हें चोट भी लगती, मगर वे अपने कपड़ों को झटकार कर फिर से खड़े हो जाते। जिन्हें हृदय जोश से भरे हो, उनके लिए ये मुसीबतों का कोई अर्थ नहीं होता। एक दिन बीत गया। रात को सभी ने आराम किया और फिर आगे चलना शुरू। दूसरे और तीसरे दिन बगैर रुके आरोहण चालू रखा। ठीक 3.5 दिन के बाद ये अंध साहसी 19,635 फीट की ऊंचाई वाले गिमलैंड पॉइंट नामक स्थान पर पहुंच गए। शिखर तक तो वे आ चुके थे, अब आखिरी चढ़ाई शेष थी। अंध युवकों के साथ रहने वाले विशेषज्ञ ने सूचना भेजी, भव्य मुहूर्त अब आ चुका है। हम सभी शिखर तक तो आ गए हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में यह समाचार फैल गया। अभी और आनंद की लहर दौड़ गई। नेत्रहीन साहसियों की सफलता के सम्मान में ईस्ट अफ्रीका एयरवेज नामक हवाई कंपनी ने अपने हवाई जहाज किलिमंजारो के हिमाचित शिखर के आसपास उड़ाए। शिखर के नजदीक आकर हवा में अपने पंखों को फैलाते हुए इन हवाई जहाज़ों ने उन बहादुरों को सलामी दी। शांतिपूर्ण वातावरण। अंतिम आरोहण करने वाले उन अकेले अंध साहसवीरों के लिए हवाई जहाज़ों के गगनभेदी स्वरों के कारण अद्वितीय उत्साह से भर उठे।
वे ज्यों तो चोटी के नजदीक आते जा रहे थे, तो ठंड का जोर बढ़ता जा रहा था। पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच गया था। विशेषज्ञ ने आसपास की रामणीय सृष्टि का वर्णन किया। इस वर्णन को सुनकर उन 7 अंध युवकों को रोमांच आया। उन्होंने ऐसा लगने लगा मानो वे स्वयं इन दृश्य को देख रहे हों। किलिमंजारो पर्वत के सुसुप्त ज्वालामुखी जैसे कीबो शिखर की चोटी पर पहुंचने के लिए काफी घूमकर जाना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है मानो कि बड़े बुजुर्ग की प्रदक्षिणा की जा रही है। उसके लिए 3000 फुट की दूरी तय करनी थी। चढ़ाई भी बहुत कठिन थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उस बर्फ में काट काट कर आगे बढ़ना था। इस 3000 फीट की दूरी को तय करके उन्हें 9 घंटे लगे। इसमें भी उन्हें बर्फ में रास्ता बनाने में 4 घंटे का समय लगा। बर्फ को तोड़कर मार्ग बनाना पड़ता था, फिर वे सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते। सन 1969 के फरवरी महीने की 22वीं तारीख, इस दिन नेत्रहीन बहादुर ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत के सर्वोच्च शिखर कीबो पर अपने कदम रखे। 19,340 फीट के आरोहण के बाद इन्होंने संसार की एक अद्वितीय सफलता प्राप्त की। साहसिकों की विजय का संदेश धरती पर पहुंचाया गया। उनके साथ देने वाले जेफर सिल्लीसवारी ने खबर दी, मुश्किलें बहुत थी आई, लेकिन इनके पुरुषार्थ के सामने सब नाकाम साबित हुई। ये जवान बहादुर सचमुच अद्भुत हिम्मत वाले निकले। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने बधाई भेजी। 1953 में एवरेस्ट शिखर पर आरोहण करने वाली टुकड़ी के नायक लॉर्ड हंट ने बधाई दी। सचमुच इन नेत्रहीन जवानों ने ऐसा साहस कर दिखाया जो सामान्य आदमी भी नहीं। आश्चर्यचकित हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पाठ्य हमारा समाप्त होता है। हम स्वाध्याय देखेंगे। तो देखिए, नेत्रहीन का शौर्य। स्वाध्याय। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर में लिखिए। तो पहला प्रश्न, 7 युवक क्या करना चाहते थे? विशेष साहस। प्रश्न 2, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? किलिमंजारो। प्रश्न 3, किलिमंजारो पहाड़ को लोग क्या कहते हैं? ईश्वरीय सिंहासन। प्रश्न 4, 7 युवक कैसे थे? 7 युवक अंधे थे। प्रश्न 5, किलिमंजारो का क्या अर्थ है? किलिमंजारो का अर्थ है प्रकाशित पर्वत। प्रश्न 6, निम्नलिखित देशों में से 7 युवक में से किस देश के युवक शामिल नहीं थे? तो डी, भारत के। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 7 युवकों को सपना आया। प्रश्न 2, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 3, हर पर्वतारोही को एक ब्रेल घड़ियाल दी गई। प्रश्न 4, किलिमंजारो का अर्थ है प्रकाशित पर्वत। प्रश्न 5, हर पर्वतारोही ने अपनी पीठ पर 40 सेर वजन उठाया। प्रश्न 6, ये जवान बहादुर सचमुच अद्भुत हिम्मत वाले निकले। क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें पहला प्रश्न दिया है, किलिमंजारो के सर्वोच्च शिखर पर 12 महीने बर्फ छाई रहती है। प्रश्न 2, अगर पहाड़ से गिरे तो सीधे खाई में पहुंचोगे। प्रश्न 3, ये साहस इस बात का सबूत है कि नेत्रहीन इस देश पर बोझ नहीं है। अब देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 2, किलिमंजारो का क्या अर्थ है? तो किलिमंजारो का अर्थ है ईश्वरीय सिंहासन। प्रश्न 3, किलिमंजारो की ऊंचाई कुल कितने फीट है? तो किलिमंजारो की ऊंचाई कुल 19,340 फीट है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, पर्वत का समानार्थी पहाड़, साहसी का समानार्थी बहादुर, रास्ता का समानार्थी मार्ग, परिश्रम का समानार्थी मेहनत, विश्राम का समानार्थी आराम, कठिनाई का समानार्थी मुश्किल। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। कुशल का विलोमी अकुशल,
ऊंची का विलोमी नीची, सामान्य का विलोमी असामान्य, निश्चय का विलोमी अनिश्चय, कठोर का विलोमी नर्म, सुसुप्त का विलोमी असुसुप्त, कामयाब का विलोमी कामयाब, बहादुर का विलोमी कायर, सफलता का विलोमी असफलता, असाध्य का विलोमी साध्य। तो बच्चों, यह हमारा ये पाठ समाप्त होता है तथा सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने